हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ मानकर और आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां पर लैंग्वेज रोल का इम्पोर्टेंस बताया गया है। टॉपिक का नाम है लैंग्वेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। अब इसमें हम देखने के वाले हैं, इसमें हम पोलैंड का एग्जांपल लेते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरह से लैंग्वेज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप करता है। तो देखते हैं क्या हुआ था सबसे पहले जब लैंग्वेज थी पोलैंड में, बट जब रशिया आई तब क्या हुआ और कैसे हुआ और किस तरह से लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। पोलैंड वॉज पार्टीशनड इन एंड ऑफ 19th सेंचुरी बाय ग्रेट पावर रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड वॉज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट। तो क्या बताया इस पॉइंट में कि जो पोलैंड था वो पार्टीशन हो गया था, मतलब उसे पार्ट्स में डिवाइड किया था बाय रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ओके, सो इन तीनों ने पार्टीशन कर लिया, उसका अलग अलग कर दिया उसे। एंड अभी वो नो लॉन्गर इट वाज इंडिपेंडेंट, मतलब अभी वो ज़्यादा देर इंडिपेंडेंट नहीं था जैसे पहले था इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट नहीं था। सो क्या हुआ, रशिया ने उसे पार्टीशन किया बिटवीन रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। राइट, अब नेक्स्ट, but the music and language kept the national feeling even after not being independent. Therefore, language played an important role in developing national sentiment. देखो ये पॉइंट क्या कहता है, दैट इज कि जब ये इंडिपेंडेंट नहीं थे तभी भी ये जो म्यूजिक एंड लैंग्वेज था इसने नेशनल फीलिंग को जगाए रखा। राइट, ये जो अपना लैंग्वेज एंड म्यूजिक था इन पर्टिकुलर इसने क्या किया, नेशनल फीलिंग को जगाए रखा। देयरफॉर वी कैन से दैट लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। राइट, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप करने में लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। सो अब रशिया में हुआ, मीन्स पोलिश में हुआ क्या, देखो। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन Polish language was forced out of the schools and Russian language was imposed everywhere. अब क्या हुआ, रशिया ने रूल किया था पोलिश पे, उसे हरा के रूल किया, उसे इंडिपेंडेंट बना दिया। राइट, इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट। सो क्या किया, रशियन ऑक्यूपेशन आया तो क्या हुआ, पोलिश लैंग्वेज जो था हर जगह से, स्कूल्स एंड हर जगह से, जो मंदिर होते हैं वगैरह, चर्चेज होते हैं, वहाँ से हर जगह से पोलिश लैंग्वेज को एबॉलिश किया गया, हर जगह से पोलिश लैंग्वेज को हटाया गया। और फिर जो रशियन लैंग्वेज था उसे ऑक्यूपेशन में लगा दिया, मींस उसे इम्पोज किया, उन्होंने रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया। सो क्या हुआ, रशियन ऑक्यूपेशन आया, सो पोलिश लैंग्वेज गया एंड रशियन लैंग्वेज आया। अब क्या ऑर्डर्स थे कि हर इंसान को पोलिश लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, प्रीच नहीं करना है पोलिश लैंग्वेज में, उनको रशियन लैंग्वेज में ही एक दूसरे से प्रीच करना है, बात करनी है। राइट, सो ये ऑर्डर आया था। सो क्या हुआ, नाउ मैनी क्लर्गी मेंबर, हमने देखा था कि उस जमाने में सोसाइटी तीन स्टेट्स में थी, क्लर्गी, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। सो जो क्लर्गी के मेंबर्स थे पोलैंड में, अब उन्होंने एज बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन एंड दे स्टार्टेड यूजिंग पोलिश फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब जैसे कि हमने बात की कि थर्ड स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड क्लर्गी, सो जो क्लर्गी के मेंबर्स थे उन्होंने देखा कि जो पोलिश लैंग्वेज है वो एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस हो सकता है। सो उन्होंने क्या किया, चर्च गैदरिंग के लिए एंड फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए पोलिश लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनका जो प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस वो स्टार्ट हो सके। सो क्या किया उन्होंने, प्रीच करना स्टार्ट कर दिया पोलिश लैंग्वेज में, एंड देन पोलिश लैंग्वेज में ही चर्च गैदरिंग एंड देन व्हाट वी से रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट किया, नॉट इन रशियन लैंग्वेज बट इन पोलिश लैंग्वेज। सो एज द रिजल्ट अब क्या हुआ, रशियन डोमिनेंस को तो घुसाएगी अगर वो प्रीच नहीं करेंगे रशियन में, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स were sent in jail and were also sent in Siberia as a punishment for not preaching in Russian. So वही हुआ क्या, जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट कौन होते हैं, हिंदी में उनको पुजारी कहते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं उसको हिंदी में पुजारी कहते हैं। एंड बिशॉप्स जो थे वो हायर पोजीशन प्रीस्ट थे, मतलब क्या, जो नॉर्मल प्रीस्ट होते हैं उनके हायर लेवल में ये बिशॉप्स रहते थे। सो क्या हुआ, ये जो प्रीस्ट एंड बिशॉप्स थे इनको जेल में डाला गया और कईयों को साइबेरियन जेल में भेजा गया
as a punishment for not preaching in Russian language, right? So finally क्या हुआ, the use of Polish language was seen as the symbol of struggle against the Russian dominance. So क्या हुआ, अभी फाइनली लोगों ने क्या देखना स्टार्ट किया, उनके इमेजिनेशन में क्या आने लगा धीरे धीरे, कि जो पोलिश लैंग्वेज है उसे हम एज अ स्ट्रगल, सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस यूज कर सकते हैं. सो फाइनली ये हुआ कि जो पोलिश लैंग्वेज था, इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी. वही एंड में हुआ कि जो पोलिश लैंग्वेज था वो एज अ स्ट्रगल फॉर मीन्स सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस देखा गया, एंड इट डेवलप द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अमंग द पीपल. सो क्या हुआ, सबसे पहले रशिया आया. एक बार समराइज कर लेते जो भी हमने अब तक डिस्कस किया. क्या हुआ, रशिया आया, उसने पार्टीशन किया पोलिश का अमंग द ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया. फिर क्या हुआ, अभी इंडिपेंडेंट नहीं था, राइट, ये इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं रहा. सो इन्होंने क्या किया, रशियन ऑक्यूपेशन लगा दिया हर जगह पे. जैसे रशियन ऑक्यूपेशन आया, पोलिश लैंग्वेज को हर जगह से हटा दिया गया और इम्पोज किया गया रशियन लैंग्वेज को हर जगह पे. जैसे चर्च हुआ, स्कूल हुआ, मार्केट प्लेस हुआ, हर जगह पे यही रहेगा, दैट इज रशियन लैंग्वेज. बट क्या हुआ, जो क्लर्की मेंबर्स थे वो शांत बैठने वाले नहीं थे. उन्हें लगा कि जो पोलिश लैंग्वेज है वो हम यूज कर सकते हैं एज द स्ट्रगल सिंबल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस. सो उन्होंने क्या किया, चर्च गैदरिंग में पोलिश लैंग्वेज यूज किया. फिर जो अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होता है उसमें चर्च गैदरिंग यूज मींस चर्च गैदरिंग एंड दिस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इन दोनों के लिए उन्होंने पोलिश लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर दिया. अब उसके बाद क्या हुआ, एज द रिजल्ट रशियन डोमिनेंस या रशियन गवर्नमेंट को गुस्सा आया होगा ऑब्वियसली कि तुम प्रीच नहीं कर रहे रशियन लैंग्वेज में. सो प्रीच करना मतलब बोल नहीं रहे, तुम कुछ रशियन लैंग्वेज में बातचीत नहीं करते, सिर्फ पोलिश लैंग्वेज में कर रहे हो. तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट जो प्रीस्ट थे, जिनका हमने देखा मीनिंग पुजारी होता है, हिंदी में पुजारी मीनिंग होता है प्रीस्ट का, और बिशॉप्स मतलब हायर पोजीशन लेवल प्रीस्ट जो होते हैं, इन इन दो कैटेगरी के लोगों को उन्होंने जेल में भेजा, और साइबेरियन जेल में भी भेजा एज द पनिशमेंट फॉर नॉट प्रीचिंग इन रशियन. एंड फाइनली क्या हुआ, लोगों के दिमाग में इमेजिनेशन स्टार्ट हुआ कि जो पोलिश लैंग्वेज है वो एक तरीके से सिंबल बन सकता है स्ट्रगल का अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस. सो जो हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो वही लास्ट में हुआ कि लैंग्वेज ने ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया टू डेवलप अ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. सो इस वीडियो में इतना ही था. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर आता है क्वेश्चन कैसे आता है, देखो कि लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. सो इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक जरूर करना. बहुत छोटा टॉपिक, इजी टॉपिक है. सो इस वीडियो में इतना ही था जो हम देखने वाले थे कि किस तरह से लैंग्वेज प्ले करता है अपना इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट. इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है: सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस, एंड एक और चीज करनी, दैट इज कमेंट करना अगर बहुत अच्छा लगा वीडियो, हेल्पफुल हुआ तो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स.